हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की फुल सिलेबस कंप्लीट आज हम जानेंगे 2026 में जो एग्ज़ाम हुई। तो चलिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 सेशन क्या है? 25 से 26 न्यू सिलेबस। जो 9th में से 10th में गए हैं, जो 2026 में जिसका एग्ज़ाम होगा उसका न्यू सिलेबस रहेगा। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के फुल पैटर्न्स के और सिलेबस के बारे में जानेंगे। देखिए, सोशल साइंस में 80 नंबर का क्वेश्चन आंसर रहता है और ऑब्जेक्टिव मिलाकर मिक्स करके, और 20 नंबर का स्कूल में प्रैक्टिकल नंबर मिलता है। एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसी प्रकार से 20 नंबर प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है। तो चलिए हम जानेंगे। देखिए, सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं? पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट भूगोल। भूगोल में कितने नंबर के? 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र से 17 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से 17 नंबर पूछे जाते हैं। पांचवा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, ये इतने चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर्स का नाम लिख करके आप लोगों को बारीक से समझाएंगे। तो चलिए, हिस्ट्री है। हिस्ट्री इतिहास का कितने चैप्टर हैं वो जानेंगे हम। देखिए, इतिहास के पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं समयवाद। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां व्यापार एवं भूमंडलीकरण। आठवां प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो चलिए, हिस्ट्री का कितने चैप्टर? टोटल 8 चैप्टर है। तो दूसरा ज्योग्राफी। दूसरा कौन सा? ज्योग्राफी में कितने चैप्टर पूछे जाते हैं ये जानेंगे। पहला चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी का भारत संसाधन एवं उपयोग। दूसरा चैप्टर का नाम है कृषि। तीसरा चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। चौथा चैप्टर का नाम है परिवहन संचार एवं व्यापार। पांचवा चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं संसाधन। छठा चैप्टर का नाम मानचित्र अध्ययन। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर जानेंगे पूर्ण रूप से पहले वाले क्लास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चैप्टर्स का नाम जान गए थे और कितने नंबर का पैटर्न्स में। तो चलिए, हम अब जानेंगे पॉलिटिकल साइंस। तीसरा हो गया पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में कितने चैप्टर हैं वो जानेंगे। पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर का नाम सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरा चैप्टर का नाम लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा चैप्टर का नाम लोकतंत्र की उपलब्धियां। पांचवा चैप्टर का नाम लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या क्या है चुनौतियां, मान लीजिए। तो चलिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस में टोटल्स कितने चैप्टर होते हैं? 5 चैप्टर। अब अगला सब्जेक्ट है चौथा इकोनॉमिक्स, को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर है वो जानेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है?
राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा चैप्टर का नाम मुद्रा एवं बचत, मुद्रा बचत एवं साख। 3 चैप्टर का नाम। चौथा चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। 5वां पाठ का नाम रोजगार एवं सेवाएं है। 5वां लेसन वैश्वीकरण। 5वां हो गया रोजगार एवं सेवाएं, और 6ठा हो गया वैश्वीकरण, और 7वां लास्ट हो गया उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो टोटल से इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं? टोटल चैप्टर है 7 चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद अगला हो गया आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में कितने चैप्टर है टोटल? इसमें भी टोटल 7 चैप्टर है। पहला है प्राकृतिक एवं आपदायिक परिचय। दूसरा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। तीसरा चैप्टर का नाम प्राकृतिक आपदा एवं निबंध, भूकंप एवं सुनामी। चौथा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। 5वां नाम है पाठ का नाम आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। 6ठा आपदा और सह अस्तित्व। 7वां सुरक्षित सड़क। तो चलिए आपदा प्रबंधन ये फिनिश्ड हो गया। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इससे अगले क्लास में हम। तो चलिए एग्जाम पैटर्न जानेंगे। न्यू सिलेबस 30 से 26 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे 10th का सोशल साइंस का एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे। क्या जानेंगे? एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए देखिए सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान टोटल 100 अंक का होता है। 80 अंक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स रहता है और 20 नंबर का प्रायोगिक परीक्षा जो स्कूल में मिलते हैं। स्कूल में ये प्राप्त होते हैं नंबर प्रैक्टिकल में। और लिखित परीक्षा जो होते सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 40-40 पूछे जाते हैं। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 40 अंक का ऑब्जेक्टिव और 40 अंक का सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब सब्जेक्टिव हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विषय निष्ठ का मतलब सब्जेक्टिव हो गया, वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अब बारीक से जानेंगे हिस्ट्री में लघु उत्तरीय क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। चलिए हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न 6 में से 3 बनाना होता है। टोटल 3 दूनी 6 नंबर का होता है। 6 को क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमको 3 बनाना है लघु उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितना क्वेश्चन में कितना बनाना होता है? 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से हमको 1 बनाना होता है। 4 नंबर का रहता है वो। हाँ तो चलिए भूगोल में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितने बनाना पड़ता है। 6 क्वेश्चन टोटल, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है, 3 दूनी 6। लघु उत्तरीय समझ गए। अब हम जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 में से 1 क्वेश्चन बनाना होता है। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन में से 1 बनाना होता है। लघु उत्तरीय समझ गए भूगोल का। अब हम जानेंगे किसका? राजनीति शास्त्र का। तीसरा राजनीति शास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 4 में से 2 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 2 दूनी 4, 4 नंबर ये हो गया लघु उत्तरीय में। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से हमको 1 बनाना होता है। कितने नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है? 4 नंबर का। तो चलिए राजनीति शास्त्र भी खत्म हो गया। अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं?
एकदम बारीक से समझिए, जल्दबाजी नहीं है, समझ गए। सिलेबस समझेंगे तभी तो अगला बुक का टॉपिक हम अच्छे से समझ पाएंगे। सिलेबस समझने के बाद, सिलेबस नहीं समझेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 में से 2 बनाना होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 दूनी 4, 2 बनाना पड़ेगा लघु उत्तरीय में। और दीर्घ उत्तरीय में कितना क्वेश्चन रहेगा? दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमको 1 बनाना है। तो 1 नंबर का 4 क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर ये हो गया। अगला चैप्टर हो गया आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमको 2 बनाना है, 2 दूनी 4। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो चलिए अब हम जानेंगे हिस्ट्री में टोटल 10 नंबर है, दूसरा ज्योग्राफी में 10 नंबर, और तीसरा राजनीति में 8 नंबर, और चौथा अर्थशास्त्र में 8 नंबर, और आपदा प्रबंधन में 4 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 भी नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें आपदा प्रबंधन में लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय नहीं है, क्योंकि पूछे नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम पैटर्न समझ गए।